हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी। कोरोना वार्ड में पिंडारुच के व्यक्ति ने तोड़ा दम। परिवार के सभी सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव। अचानक कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों में बढ़ोतरी से वैक्सीन समाप्त। अब शनिवार से पुनः वैक्सीनेशन की उम्मीद। और कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 8 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की थी जद्दोजहद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले कोरोना की ही। जी हां, कोरोना का कोहराम, दूसरी लहर और ये कहर बनकर लगातार आ रहा है। दरभंगा में एक और मौत हो गई गुरुवार को, और इसके साथ ही दरभंगा में मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई 72। पिंडारुच के एक व्यक्ति ने दम तोड़ा, और सबसे दुखद बात यह है कि उसके यहाँ के 7 जो सदस्य हैं सभी कोरोना पॉजिटिव हैं, और स्थिति यह है कि सबकी अंत्येष्टि करने वालों की भी कमी है। परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। 120वां सब निकला कोरोना वार्ड दरभंगा से गुरुवार को। और बात करते हैं कोरोना के कहर की, कोरोना के लहर की। एक और मौत हो गई दरभंगा में। अब कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 72, और जिसकी मौत हुई है वह पिंडारुच का रहने वाला व्यक्ति है। उसके घर में 7 सदस्य सभी पॉजिटिव हैं। ऐसा स्थिति है कि सबकी अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं है। कौन उस शव को कंधा देगा, कौन अंतिम दाह संस्कार करेगा, इसकी भी स्थिति विकट बनी हुई है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर बात की जाए तो गुरुवार को दरभंगा में 2 दर्जन पॉजिटिव है। कोरोना धीरे धीरे अपना पांव पसारते पसारते फिर उसी मोड़ पे वह ले आया है, और एक काल चक्र की तरह वह बढ़ता ही जा रहा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब जगह सजग है। सब जगह कोरोना पॉजिटिवों की सैंपल की जांच की जा रही है। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन भी दिए जा रहे हैं, ताकि कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से जो पीड़ित हैं उससे पहले उनका इलाज किया जा सके। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, छींक या कुछ इस तरह की लग रही है संभावना कि उन्हें जांच करा लेना चाहिए, तो तुरंत सभी जगह यह केंद्र सुविधा है, ताकि आप आराम से स्वास्थ्य की जांच करा सकें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप तुरंत ही इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। ऐसी स्थिति ना हो कि आपके घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति ना मिले जो आपको कंधा दे सके, यानी आप दूसरे घर के लोगों को पीड़ित ना करें।
कोरोना पॉजिटिव की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सिर्फ गुरुवार की बात की जाए तो 2 दर्जन कोरोना पॉजिटिव हो गए, वह भी दरभंगा में, और 1 की मौत हो गई। कुल अगर मृतकों की संख्या की बात की जाए तो वह 72 हो गया है। अब 120वां शव निकला कोरोना वार्ड से, वह भी गुरुवार को। सरकार के निर्देश के आलोक में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा पर जांच जारी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 9 अप्रैल से महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संदर्भ में स्टेशन का भी निरीक्षण किया और प्रेस को जानकारी दी। बिहार सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के कोरोना की जांच को लेकर रेलवे स्टेशन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। महाराष्ट्र से आने वाली सभी ट्रेनों के वैसे यात्री जो सीधे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उनका कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। मुंबई व पुणे से एक ट्रेन शुक्रवार की सुबह, एक ट्रेन सोमवार की सुबह एवं पवन एक्सप्रेस 12:30 बजे रात्रि में आती है। जिलाधिकारी ने कहा, महाराष्ट्र को छोड़कर बीच के स्टेशन पर चढ़ने वाले यात्रियों की जांच नहीं की जाएगी। इसके लिए 4-4 कोच पर एक जांच काउंटर बनाने के निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया तथा स्टेशन परिसर पर रस्सी की बैरिकेडिंग कराने के निर्देश नजारत उपसमाहर्ता को दिया गया। आरपीएफ के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार से समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश वरीय उपसमाहर्ता प्रभारी जिला नजारत संस्कार रंजन को दिए गए। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता को स्टेशन के दोनों निकास द्वार पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार रवि को गाड़ी की मुकम्मल व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। जांच में पॉजिटिव जाने वाले लोगों को इनकी इच्छा के अनुसार होम आइसोलेशन या जिला आइसोलेशन केंद्र में रखा जाएगा। स्टेशन मास्टर अशोक कुमार सिंह एवं स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों में दरभंगा उतरने वाले यात्रियों की संख्या 500 से 600 के करीब रहती है। जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का भ्रमण कर कोरोना जांच काउंटर के लिए उचित स्थल हेतु भ्रमण किया। यात्रियों को बैठाने के लिए मिथिला भवन प्लेटफॉर्म नंबर 1 का चयन किया गया। हम लोग प्रेस वार्ता आयोजित करके सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा तो कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में हम लोग अवगत कराए हैं। सरकार के निर्देश के आलोक में सार्वजनिक आयोजन पर रोक, मास्क एनफोर्समेंट ड्राइव को और बेटर करना, लोगों को जागरूक करना और टेस्ट को बढ़ाना, वैक्सीनेशन में तेज़ी लाना, बेड्स और आईसीयू को दुरुस्त रखना, इस प्रकार हर पहलू पर लगातार प्रशासन तत्पर है, सजग है और तैयारियां की जा रही है। मैं खुद डीएमसीएच गया था और सारे चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ। आज रेलवे स्टेशन में एंटीजन टेस्टिंग जो बढ़ाना है महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को, वहाँ पर एसएसपी साहब के साथ जाकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिया। यहाँ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस की ओर मिलकर स्टेशन पे जितने भी अवैध निकास द्वार हैं उन सबकी नाकेबंदी करके और यहाँ यात्रियों को शांतिपूर्ण तरीके से बिठा के उनकी स्क्रीनिंग और जांच कराई जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए सभी प्रखंडों में जागरूकता रथ निकाला गया। माइकिंग से प्रचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रथ को रवाना किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिले के सभी 18 प्रखंडों में कोरोना जागरूकता रथ निकाला गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। कोविड का जो कोविड-19 सेकेंड वेव या बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हम लोग कई सारे प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रयास है लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है उसको बेहतर करना है, लोगों तक बातें
चौक के निकट कैशियर को कोरोना पॉजिटिव निकलने से यहां हड़कंप है। एक दिन के लिए बैंक बंद कर दिया गया और सभी जो संपर्क के लोग थे उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। बैंक ऑफ इंडिया आयकर चौक के निकट जो यह शाखा है, इसमें एक व्यक्ति कैशियर को कोरोना पॉजिटिव हो गया और इसे देखते ही देखते बैंक के सभी कर्मियों में आपस में हड़कंप मच गया। 2 दिन से बैंक बंद है, बैंकों के ताले लटक रहे हैं, शटर गिरा हुआ है और सभी जो भी आदमी आ रहे हैं, जो भी ग्राहक आ रहे हैं, वह बेरंग लौट रहे हैं। हालांकि जो दूसरे कर्मी हैं उन्हें भी कोरोना जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस दिन यह व्यक्ति यानी कैशियर पॉजिटिव हुआ, उस दिन वह 30 से 40 लोगों को पैसा भी बांट दिया था। सर ये परसेंट है, उसको लेकर आए थे पैसे निकालने। क्या बोले यहाँ? हाँ, कोरोना निकल गया। और बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। जी हाँ, 2 दिन पहले तक स्थिति ये थी कि वैक्सीन लेने वाले के लिए लगातार पूछा जा रहा था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण ने लोगों में जागरूकता लाई और नतीजा ये हुआ कि 7000 से संख्या पार कर गया बुधवार को और वैक्सीनेशन समाप्त हो गया। 2 दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा, यानी फिर जिलाधिकारी ने मांग किया है, क्योंकि मांग जो आपूर्ति के अनुरूप वैक्सीनेशन की खपत नहीं हो रही थी, लेकिन परिस्थिति बदली और उसके बाद जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है और स्थिति ये हुई कि अंततः वैक्सीन गुरुवार और शुक्रवार को नहीं लगेगा। शुक्रवार को स्टॉक आने की उम्मीद है, तो शनिवार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जिले में वैक्सीन नहीं होने के कारण बनाए गए विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो सका। जो वैक्सीन का टीकाकरण होना था वह उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि गुरुवार को तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं रहने के कारण आज वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो सका है। राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है और जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मालूम रहे कि वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देना था और इस फेज में वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, तो वैक्सीन की भी खपत कम थी और इसके अभाव में जिला प्रशासन, राज्य सरकार भी समझी कि प्रत्येक जिले में इसकी खपत कम है। लेकिन जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती गई, बाहर से लोग आने वाले और पॉजिटिवों की संख्या को देखते हुए फिर से अब लोग जागरूक हो गए हैं और कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो गए हैं, तो वैक्सीन की ही खपत बढ़ गई और वह वैक्सीन भी अब जिले में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 2 दिन वैक्सीनेशन नहीं हो पाया लोगों को। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है। वैक्सीन आते ही शुक्रवार से यह कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे आ जाएगा पुनः इसको जो है आज के दिन में सर क्या स्थिति है? वैक्सीन नहीं है, उसकी कमी है कहीं? आज के दिन में थोड़ा कल हम लोगों ने सब वैक्सीन इस्तेमाल कर लिया और रिपोर्ट भी किए हैं, तो आज आ जाएगी वैक्सीन। अभी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आ जाएगी, तो हम लोग उसको थोड़ा तुरंत आश्वस्त किया गया कि जल्दी आ जाएगी, तो हम लोग उसको कोरोना गाइडलाइन का पालन दुकानदारों को, आम लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन चलिए जरा देखते हैं अंचल कार्यालय, यहाँ की क्या स्थिति है। अगर सरकारी कार्यालय में ये स्थिति होगी तो कैसे कोरोना पर काबू पाया जाएगा। जहां एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी शिक्षण संस्थान को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। जिला अधिकारी बहुत सख्त हैं और इसमें यह तस्वीर देखिए, किस तरह से बच्चे हैं वह भी आपस में सटे हुए और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही मुंह में मास्क। यह तस्वीर है दरभंगा सदर के अंचल की। अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, वह भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। तस्वीर, इस काउंटर पर कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व भी हमने बीटीएन न्यूज पर वहां की तस्वीर की नियम की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई थी। इस पर कोई कार्रवाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
फिर वही धक्का मुक्की और फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती यह तस्वीर। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ हम देखेंगे कि एक साल पहले कहां थे, लेकिन ब्रेक लेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस घड़ी में हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं जब देश के कई हिस्सों में कोविड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, राज्य के कई हिस्सों में भी कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारे जिले में भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट यानी जो दर जो वृद्धि दर है वो बढ़ रहा है। ये चिंताजनक है। एट द सेम टाइम हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। सरकार द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क के साथ सामाजिक दूरी हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें हम लोग सब लोग पालन करें। वैक्सीनेशन भी लगातार दिए जा रहे हैं। उसमें मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि वैक्सीनेशन बिना कोई हिस्टेशन से ले, किसी प्रकार के अफवाह में मत आएँ। वैक्सीनेशन बहुत सुरक्षित है। मैं स्वयं भी लिया हूँ और कई लोग लिए चुके हैं, कहीं भी कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। वैक्सीनेशन से हम इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो रोक सकते हैं और इन्फेक्शन का जो गंभीरता है वो भी कम होता है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अभी सरकार द्वारा कुछ निर्देशें जनहित के लिए गए हैं, कुछ निर्णय लिए गए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा, केवल शादी विवाह, श्राद्ध और पारिवारिक कार्यक्रम छोड़कर। शादी विवाह में भी 250 और श्राद्ध कार्यक्रम में 50 लोगों का अधिकतम लोग भाग ले सकेंगे, सभी प्रकार की कोविड संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए। कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम चलते हैं तो उस वाहन की क्षमता 50% से ऊपर अलाउड नहीं किए जाएंगे। और लगातार प्रशासन द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई है। कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं जहाँ केसेस मिल रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाए जा रहे हैं। सभी प्रकार की कार्रवाई जो उचित है और आवश्यक है वो किया जा रहा है। अब सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के कोविड संबंधित जो सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को पालन करेंगे और इस बार भी सेकेंड वेव जो हमारा सामने है उसको भी हम हराएंगे और हम सब लोग मिलकर के स्वस्थ समाज बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर जारी। कोरोना वार्ड में पिंडारूच के व्यक्ति ने तोड़ा दम, परिवार के सभी सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव। अचानक कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों में बढ़ोतरी से वैक्सीन समाप्त, अब शनिवार से पुनः वैक्सीनेशन की उम्मीद। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 8 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की थी जद्दोजहद।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1 वर्ष पहले 8 अप्रैल 2020 को कोरोना का कहर था और इस कहर में हम कहां थे। जी हाँ, स्थिति काफी भयावह थी। 25 मार्च से लगा लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होना था और ऐसी परिस्थिति में घरों में कैद थे लोग। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच कोरोना रिटर्न्स का खतरा पुनः, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें सजग रहना होगा, अन्यथा कोरोना दोबारा अटैक कर चुका है और इस बचना होगा। अप्रैल माह की वो काली याद कोरोना की फिर दिला रहा है और इसे देखना समझना जरूरी है कि 1 वर्ष पहले हमने जो कुर्बानी और त्याग किया उसका प्रतिफल अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो भुगतना पड़ सकता है। कोरोना की काली याद 8 अप्रैल 2020 को 1 वर्ष पहले। कोरोना की वह भयावह रात, कोरोना का वह भयावह दिन जब सूनी सड़क थी और सूने थे सारी जिंदगी, थम गई थी जिंदगी, पटरी पर नहीं लौट रही थी जिंदगी। हम उस दिन को याद करते हैं तो आज भी सिहर उठते हैं लोग कि कैसे सूनी सड़क पर खाली करके सड़क को हम घर में रह रहे थे, हम जिंदगी बचा रहे थे, एक दूसरे के बीच में मिलजुल कर यह बांट रहे थे कि कोरोना है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे घर में रहा जाए, सिर्फ जिससे जरूरी काम है बस वह निकले। और ऐसा ही कोरोना का गाइडलाइन भी था। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से लेके प्रखंड अंचल तक के सभी कर्मी इस आपस में जुटे हुए थे कि कैसे कोरोना से लोगों को बचाया जाए, कैसे सूनी सड़कों रहकर सफल बनाया जाए। और यह कोरोना है कि वह फिर से रिटर्न बैक आ रहा, वह भी अपना भयावह रूप लेकर के, यानी वह एक दिन में ही 2 दर्जन पेशेंट को पॉजिटिव कर रहा। यह एक नहीं, आज गुरुवार की बात है, गुरुवार के दिन, सिर्फ आज के दिन गुरुवार के दिन 2 दर्जन से पेशेंट पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना से। यह इस तरह की तस्वीर आप सोच सकते हैं कि कैसे 2020 में हम कोरोना से लड़ रहे थे, हम सूनी सड़क को सफल बना रहे थे, हम कोरोना से जंग लड़ रहे थे और उसमें एक योद्धा के रूप में खड़े थे। उसी तरह से फिर इस बार कोरोना को हराना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फिर से अपनी जिंदगी बचानी है ताकि हम आगे की जिंदगी को सफल तरीके से देख सके। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की शुरुआत तो कर दी है, 3 फेज में इसे दे भी दिया गया है, लोग लिए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं लिए हैं अभी भी, लेकिन वह भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, गाइडलाइन को देखते हुए फिर से सजग हो गए हैं और वह भी लेने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन इस सूनी सड़क को देखिए कि वह कैसी भयावह तस्वीर थी, कैसे दुकान बंद थे, कैसे शटर गिरे हुए थे, ताले लगे हुए थे और सिर्फ ज़रूरत के सामान ही बिक रहे थे। और हम उसी ज़रूरत के सामान में अपनी ज़िंदगी को घर में रहकर गुजार रहे थे। एक बार फिर से इसी ज़िंदगी को सफल बनाना है, अगर रहना है, ज़िंदगी पर आना है, अगर पटरी पर लौटना है तो फिर इसी तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी ताकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम हो सके। देखिए यह 2020 की काली कोरोना की काली याद। जिंदगी हर कदम
पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु पुलिस हेडक्वार्टर पटना की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु पुलिस हेडक्वार्टर पटना की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। कई दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग होती है पुलिस हेडक्वार्टर की, वही मीटिंग थी जिसमें जो हमारे जो नॉर्मल रूटीन हमारे वर्क होते हैं, वो काम होते हैं, उनका रिव्यू किया जाता है। जैसे डिपार्टमेंटल पोस्टिंग हुई, ट्रांसफ़र ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ, CCTNS की कार्रवाई हुई, HRMS में कर्मियों का डाटा कंप्यूटर पर चढ़ाना है, इसी सब की जानकारी ली जाती है और कुछ और निर्देश दिया जाता है। मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने रामगंज निवासी वीरेंद्र कुमार शाह के पुत्र को गोली मार दी। घायल अवस्था में DMCH में भर्ती किया गया, जहां व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने रामगंज निवासी वीरेंद्र कुमार शाह के पुत्र को गोली मार दी। घायल अवस्था में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां व्यक्ति का इलाज चल रहा है। बताइएगा। मेरे घर के बगल में एक बगलगीर है, राजेश शाह और टिंकू शाह। राजेश शाह की बेटी से मेरे लड़का का प्रेम प्रसंग चल रहा था पिछले 2 साल से, जिसमें पिछले साल पंचायत भी हुआ था। पंचायत के लोगों ने केयर नहीं कर पाया, मामला फिर फोन से दोनों का बातचीत होता ही चला गया। होने के बाद जो है सो ये हम लोग भूल गए थे उस बात को। परसों मेरे लड़का को 11 बजे दिन में उस लड़की ने फ़ोन करके बुलाया और जो है बुलाया और वो लोग पूरे परिवार थे। टिंकू शाह, राजेश शाह उसी चौकी पर बैठे हुए थी। लड़की थी, उसकी टिंकू शाह की पत्नी थी, इसकी राजेश शाह की पत्नी थी रिंकू देवी। उसका हम पानी टंकी में नौकरी करते हैं। हम चले गए थे अपने ऑफिस। हमारी पत्नी को डर हुआ कि भाई क्यों बुलाया है। हमारी पत्नी किसी को कहा भाई जब फ़ोन से बुला दीजिए। हम आए जो है जो अपने ऑफिस से आए तो अपने दरवाज़ा पर खड़े थे कि भाई क्या बात हुआ है, पत्नी से पूछ रहे थे। पत्नी बोली कि अपने लड़का को जो है सो बुला करके ले गया है, घर के अंदर में ले गया। तो उसके यहाँ से एक बच्चा आया कि भाई आपको भी बुला रहे हैं, हमको भी ले गया बुला करके। तो हम लोग बैठ वहाँ पर 2-4 मिनट रहे खड़ा। उसके बाद जो है सो कहे कि जो है सो तुम दोनों बाप बेटा को 2 रोज़ के अंदर में गोली मार देंगे। राजेश शाह ने, टिंकू शाह ने कहा कि दोनों बाप बेटा को गोली मार देंगे, नहीं तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई समाज में इस बात को ले जाते हैं, समाज जो है सो इसका पंचायत करके निष्कर्ष निकाल देगा। कल पंचायत होने वाला था, लेकिन संयोग से शाम होने के कारण पंचायत नहीं हुआ। आज सवेरे में जो भी पंचायत होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया पंचायत। सुबह हम चले आए अपने ऑफिस। ये मेरा लड़का थोड़ा लेट से उठता है, सो करके उठा, जो सो आपको दरवाजे पर बैठा हुआ था कुर्सी पर। किसी ने आया और जो है सो मास्क लगाए हुए, हेलमेट लगाए हुए आया। तार खजूर पर चलने एवं नीरा उतारने हेतु लाइसेंस बनवाने के लिए उत्पाद कार्यालय में अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। एक तस्वीर हम आपको दिखाए थे दरभंगा सदर के अंचल की तस्वीर, जहां जाति, आवासीय और आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किस कदर लोग RTPS काउंटर पर चढ़े हुए हैं। यानी कोरोना काल में पूरी तरह से गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है और उसे धत्ता बता रहे हैं ये लोग। यह दूसरी तस्वीर है। तार खजूर पर चढ़ने और नीरा उतारने के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए उत्पाद कार्यालय पर जमे हैं लोग, और यहाँ भी ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना ही कुछ, ना मास्क। देखिए कैमरे पर आते ही कोई गमछे से अपनी मुंह ढक रहा है, तो कोई नाक छुपाने, तो कोई मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा। यानी गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही है, जबकि जिला प्रशासन साफ तौर पे इसके लिए एहतियात की हुई है कि अगर मास्क कहीं नहीं दिखे तो फाइन करें,
फाइन काटें, जिससे लोगों को एक सीख मिले और वह भी सख्ती से इसका पालन हो सके। लाइसेंस लेने के लिए हम लोग आए हैं, तारीख का लाइसेंस तारीख साल का है। मॉडर्न कोचिंग सेंटर के छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में परचम लहराया। अधिकांश छात्रों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हासिल किया। एजुकेशन पॉइंट के छात्रों ने भी मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्णता हासिल की है। इसके लिए संस्थान के शिक्षक और उनके माता पिता की कड़ी मेहनत है। लॉकडाउन के स्थिति में हम लोग तो मात्र 4 महीना क्लास लिए और 4 महीना क्लास लेने के बावजूद थोड़ा सा बच्चे को समय देना पड़ा, 4 घंटा 5 घंटा, और बच्चे भी समय दिए, जिसका ये सामने परिणाम देखने को मिला। भव्य क्लासेस कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्णता हासिल की और संस्थान का परचम लहराया है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण सारी शैक्षणिक प्रक्रिया काफ़ी बाधित हुई, फिर भी अंत में जो 3 महीना हम लोग को मिला उसमें विद्यार्थियों को हम 7 बजे से बुलाकर शाम में 5 बजे तक पढ़ाते थे। बीच में समोसा या बिस्किट कुछ भी खिलाकर उनको हम पढ़ाते थे और उसमें विद्यार्थियों ने काफ़ी सहयोग किया, मदद किया। और मुझे यह बहुत खुशी हो रही है कि इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में 30 स्टूडेंट मेरे यहाँ से अपीयर हुए थे, उसमें 5 स्टूडेंट का 400 प्लस है, 15 से अधिक स्टूडेंट का 350 प्लस है और 13 से 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल मिसरटोला में आयोजित हुई। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया है और 11 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान को जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार बंद रखा है। लेकिन इनके संघ का कहना है कि जहां स्कूल एक तरफ बंद है वहीं कोचिंग संस्थान खुली हुई है। 5 अप्रैल से बिहार राज्य के आदेशानुसार विद्यालय 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। हम राज्य के तमाम निजी स्कूल वाले बंद कर रखे हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। 12 अप्रैल से हम लोग विद्यालय खोलेंगे, क्योंकि 11 महीना पूर्व भी विद्यालय बंद होता आया है और अभी बच्चों का पठन पाठन प्रारंभ होने की समय था और इस समय में विद्यालय बंद कर दिया गया है। सभी विद्यालय संचालक, शिक्षक, उसके कर्मी सभी और अभिभावक भी त्रस्त हैं इस बंदी से। देख रहे हैं कि पूरे राज्य में हर चीज़ खुला हुआ है, हर जगह सब कुछ चल रहा है, केवल स्कूल में ही कोरोना है और इस कोरोना को देखते हुए सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन स्कूल ही क्यों बंद किए? सब चीज़ खुला हुआ है, इलेक्शन खुला हुआ है, मार्केट खुला हुआ है, हर प्रकार से हर चीज़ खुली हुई है, यातायात की साधन खुली हुई है। पिछले बार 2000-4000 कोरोना हो रहा था, तब तो पूरे भारत और पूरे बिहार लॉकडाउन में था, सड़क पर दिन में निकलना मुश्किल था। और अभी के समय में जब 1,15,000 केस निकल रहा है, फिर भी केवल स्कूल बंद है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर जारी। कोरोना वार्ड में पिंडारुच के व्यक्ति ने तोड़ा दम, परिवार के सभी सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव। अचानक कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों में बढ़ोतरी से वैक्सीन समाप्त, अब शनिवार से पुनः वैक्सीनेशन की उम्मीद। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 8 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की थी जद्दोजहद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।